तो सबसे पहले वो न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं, न्यूमेरिकल में वो कह रहे हैं कि हमारे पास आ रहा है कि लेट अस ऐड थ्री फोर्सेस F1 F2 एंड F3। तो वो कह रहे हैं कि तीन फोर्सेस दी हुई हैं F1 F2 एंड F3 उसने दी हुई हैं, हैविंग मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन, 300 न्यूटन एंड 250 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। मतलब पहली वाली का फोर्स का 200 न्यूटन है और F2 का 300 न्यूटन है और F3 का 250 न्यूटन है। इसका मतलब फोर्स की मैग्नीट्यूड है। और साथ में एंगल भी दिया हुआ है, एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा का एंगल 45 डिग्री है और तीसरी जो फोर्स है उसका एंगल 60 डिग्री है विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक हो गया ना। ये एक्स डैश है यानी नेगेटिव एक्सिस है, ये वाई और वाई डैश है यानी नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है। तो अब करना क्या है, वो कह रहे हैं कि ऐड करना है इनको। तो बाय सेलेक्टिंग द सुटेबल स्केल यानी 10 न्यूटन इज़ 1 सेंटीमीटर, 100 न्यूटन सॉरी 100 न्यूटन इज़ 1 सेंटीमीटर। तो हम ना 100 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के इक्वलेंट लेंगे। अगर ये 200 न्यूटन है तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर, 300 न्यूटन है यानी 3 सेंटीमीटर और 250 न्यूटन है यानी 2.5 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यानी जो 200 न्यूटन है ये 200 न्यूटन आ गया, यानी ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है 2 सेंटीमीटर की आ गई। और ये जो 45 के साथ जो बन रहा है ये कितने का है, 300 का। तो ये लाइन कितने की आ गई, F2 की 300 की। इसको आगे चल के समझाऊंगा किस राइट किया। ये सिर्फ वैसे ना जो उसने ये स्केल में है यानी 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का हुआ है ना, उस हिसाब से सिर्फ लाइन ड्रॉ करना भी सिखा रहा हूँ। और जो थर्ड वाला है 60 डिग्री पे जो बना हुआ है, तो उसने कितने न्यूटन की फोर्स है 250 न्यूटन की। तो उसको अगर 1 सेंटीमीटर के हिसाब से 100 न्यूटन को लेके चले तो 2.5 सेंटीमीटर आ गया। अभी हमें समझ आ गई कि हमने कितने कितने सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रॉ करनी है इस रूल के मुताबिक। ठीक है, जो ये रूल दिया हुआ है इसके मुताबिक हमने कितना जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, वी कैन ड्रॉ द फोर्सेज एज शोन। तो हम इसको इस तरह वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास 4.2 है तो उसमें हम उसको इसका ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन याद होगा हमने पढ़ा था बाय दी सिंपल मीन्स। हम वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते बल्कि हम उसको हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करते हैं। तो टू ऐड द वेक्टर्स वी अप्लाई हेड टू टेल रूल। तो अगर यहाँ पे हेड टू टेल रूल अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पे देख लेते हैं ज़रा जल्दी से। हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल, ये ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसने प्रॉपर डेफिनेशन आगे चल के दी हुई थी। ठीक है, इसको आगे चल के इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, या फिलहाल इसको मैं ना ऐसे ही जल्दी से इसको बता देता हूँ कि हेड टू टेल रूल होता है क्या। तो यहाँ पे हेड टू टेल रूल देख लेते हैं। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक होता है क्या कि हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कंसाइड्स विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। यानी पहले वेक्टर के हेड को, यानी जो आप फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करोगे उसके हेड को सेकंड वेक्टर जो दूसरा वेक्टर आप लोगे उसके टेल के साथ मिला देना है। और फिर वहाँ से फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड के साथ एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर दोगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तीन वेक्टर्स हैं तो हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। अभी सेकंड वेक्टर आएगा, हेड जो यहाँ पे हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर है उसको टेल ऑफ द थर्ड वेक्टर के साथ मिलाएंगे। ये देखो, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री 2 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, इसको टेल पे के साथ लगाया किसकी, सेकंड वेक्टर की टेल के साथ। तो सेकंड वेक्टर कितने का, 45 डिग्री पे है लेकिन 3 सेंटीमीटर का। तो 3 सेंटीमीटर और यहाँ से अब 45 डिग्री, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ से एक 45 डिग्री हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस अब कंसिडर कर लिया क्योंकि एड ऑन हो रहा है, एक्स एक्सिस पे ही है। तो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ इसने कितना एंगल बना लिया, 45 डिग्री का। अभी देखो फर्स्ट वेक्टर भी हो गया, सेकंड वेक्टर भी हो गया। अब थर्ड वेक्टर है तो ऑब्वियसली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री होती है, लेकिन 60 डिग्री का थर्ड। तो पहले तो थर्ड की लाइन लगाई 2.5, कहाँ पे, कितने एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे। ठीक हो गया। और फिर इनको एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करके, एक पूरा एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करके जिसमें फर्स्ट की टेल से उसकी टेल निकली और लास्ट वाले के हेड से उसका हेड अटैच किया स्ट्रेट लाइन को, हमने रिजल्टेंट वेक्टर कह लिया। और सिंपल इसको प्लस कर लो, 2.0 में 3.0 यानी 5 और 5 में 2.75। तो 2.75 कह रहा हूँ। तो इन 2.0, 3.0 और 2.5 इनको प्लस कर लो, यानी ये जो लाइन इनको प्लस कर लो। तो यहाँ पे जब आपकी जितनी लाइन यहाँ पे बनेगी ना, बिल्कुल जहाँ पे आप इसको स्केल से इस लाइन को चेक करोगे तो आपके पास 7.1 सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी। क्योंकि ये सिंपल एडिशन नहीं ना हो रही, ये वेक्टर्स की एडिशन हो रही है। तो ऑब्वियसली ये जो लाइंस हैं ये इनको ऐसे प्लस नहीं करना कि लाइन ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक ये ट्रेडिंग लाइंस हैं। लेकिन जब इनको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली वो तो लाइन शॉर्ट हो जाएंगी ना, ये तो ज़्यादा लाइक डिस्टेंस कवर हो रहा है यहाँ पे। तो
तो ये शॉर्ट लाइन हो जाएंगी, तो इसलिए इसका 7.5 नहीं आएगा बल्कि 7.1 आएगा। जो कि आप जब इसको अटैच करोगे ना, इनको आपस में रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करोगे, तो जो भी आपका स्केल पे आंसर आएगा ना, तो वो लाइक 7.1 आएगा जब आप इसको एग्जैक्ट इस तरह मैच करोगे। तो पहला 30 डिग्री पे था, अगला कितने पे था 45 डिग्री पे था, और लास्ट वाला वेक्टर 60 डिग्री पे था। तो हमने उसके डायरेक्शन चेंज किए बगैर हमने उनके अंदर से एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो ये आंसर में ये कह रहा है कि मेजर्ड लेंथ ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज 7.1 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द स्केल। तो सिलेक्टेड स्केल जो हमने सिलेक्टेड स्केल हमने किया था ना कि जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर होगा वो कितने न्यूटन के इक्वल होगा, 100 न्यूटन के। तो उसके हिसाब से हमारे पास 7.1 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो जिसका मतलब है टोटल फोर्स का रिजल्टेंट कितना आ रहा है 710 न्यूटन, यानी 7.1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 710 यानी 710 जो न्यूटन फोर्स है उसको मतलब उसका आंसर आ जाएगा। और एंगल कितना बजेगा 43 डिग्री हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये इसका एंगल भी देख लेना। तो जब इसमें यहाँ पे ये देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ हो रहा है ना, यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर है बिल्कुल यहाँ पे करके। तो ये जब रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ हुआ इसका एक्स एक्सिस के साथ देख लो आप एंगल 43 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली ये देखो 40 से मतलब 40 से ज़्यादा है, 30 और 40 से ज़्यादा है तो 40 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 45 से थोड़ा सा कम है। तो ये 43 डिग्री के अराउंड अबाउट इसका एंगल आपके पास सिंपली इसके आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लेना आसानी से। अगर आपके पास डी है तो डी से भी आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हो। जैसे स्केल से इसकी मेजरमेंट होगी ना तो डी से इसकी भी एज इट इज़ इसकी भी मेजरमेंट हो जाएगी और ये सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब 4.2 की तरफ चलते हैं। तो 4.2 में क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। तो पहले तो 4.2 का न्यूमेरिकल ओपन कर लिए तो हमारे पास आ जाता है ये 4.2 आ गया। तो 4.2 में वो क्या कह रहे हैं, सिंपल आपने ना टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक हो गया। तो यहाँ पे चलो डेफिनेशन पहले दिखा दूँ, डेफिनेशन रुक जो डेफिनेशन दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया टॉर्क 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 ये। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम वैसे क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ठीक है, जब ऐसी फोर्स जो किसी चीज़ पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, क्या प्रोड्यूस करे, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो उसको टॉर्क हम कहते हैं। ठीक है, अब बॉडी रिजिड होनी चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे वो रोटेट करती है। ये सारे बात जब आप पढ़ोगे ना अपने लेक्चर्स में गो थ्रू करोगे तो आपको वहाँ पे वो चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, सिंपली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इसका टॉर्क होता है, ये हमने बस ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो अब ये इसको देख लेते हैं। वो कह रहा है कि स्पैनर कितना एक्सपैनर, वो देखा ना पाना देखा होगा आपने, तो उसका जो लेंथ है यानी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इज़ यूज टू ओपन अ नट। तो एक नट को ओपन करने के लिए देखो यहाँ पे उसने बनाया हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा था कि बुक से मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसको अब बनाना है सच का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वापस बुक पे आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक पे, क्योंकि सॉल्व एंड एग्जाम्पल्स हैं तो बुक से इसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब उसकी 25 सेंटीमीटर लेंथ है और वो कह रहा है कि इफ़ अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द स्पैनर। तो जो स्पैनर का एंड है यानी यहाँ से अगर आप स्पैनर पकड़ते हो इस पर कितनी फोर्स आप अप्लाई करते हो, ऑब्वियसली अपनी हैंड से या किसी चीज़ से यानी खुद ही फोर्स अप्लाई करोगे ना। तो यहाँ से आपने फोर्स अप्लाई की तो कितने न्यूटन की फोर्स, 400 न्यूटन की अगर फोर्स अप्लाई करते हो तो बताओ व्हाट इज़ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द नट। तो उस नट पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी वो नट के ऊपर कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो नट कितना घूमेगा, तो यानी कितनी उसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो वो जो उसको टर्न करेगा, तो आपने वो निकालना है। तो स्पैनर की लेंथ ये, अच्छा टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल होता है, ये तो हमें पता है ना, टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। ठीक हो गया, तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल आ गया। तो सिंपली आप टॉर्क के इस फॉर्मूले में आपने क्या पुट कर देना है, इसकी वैल्यू पुट कर देना है। तो फोर्स उसने दी हुई है ना, फोर्स 400 न्यूटन दी हुई है और लेंथ भी उसने कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो अब सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली जो यूनिट्स हमारे पास होते हैं वो मीटर्स में होते हैं, ऐसे यूनिट्स होते हैं मीटर्स में होते हैं। तो अब ये जो सिंपली ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर है ना, तो इसको आपने किस पे डिवाइड कर देना है, सिंपली आपने इसको 100 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 100 पे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास इसका सिंपली आंसर आ जाएगा टॉर्क का लेंथ का किसमें, सेंटीमीटर से मीटर्स में। तो 25 सेंटीमीटर को आप डिवाइड कर दोगे किस पे, 100 पे डिवाइड कर दोगे तो आपका सिंपली आंसर आ जाएगा 0.25 मीटर्स में। ठीक हो गया। उसके बाद फोर्स है, तो फोर्स तो एज इट इज़ न्यूटन में दिया हुआ, तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल होता है। तो एफ क्या है 400 न्यूटन और क्रॉस और एल की वैल्यू क्या है 0.25 मीटर। तो 400 को 0.25 मीटर के साथ सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी 400 का चौथा हिस्सा 0.25 किसी भी चीज़ का फोर्थ पार्ट होता है, तो 400 का फोर्थ पार्ट ऑब्वियसली 100 न्यूटन मीटर होता है। ठीक हो गया, तो सिंपली हमारे पास जो हमारे पास टॉर्क है
तो 100 न्यूटन मीटर टॉर्क का टर्निंग इफेक्ट आ गया उस स्पैनर के ऊपर। अगर 400 न्यूटन की फोर्स लगाओ तो वो नट को इतना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा नट के ऊपर, ठीक है ना। अब आज के लेक्चर का सिर्फ 4.3 एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बाकी जो उसके रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं ना वो अगले लेक्चर में कवर करके, इसी तरह इसको बस अगले लेक्चर में कवर करके आगे चल के एक्सरसाइज में बाय हैंड हम सॉल्व करेंगे, ठीक है चीज़ों को। तो 4.3 को पहले देख लेते हैं, तो 4.3 पे चलते हैं और फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बस ये आपने पता ये चीज़ें ना अच्छे तरीके से इसको समझनी है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और ये वो चीज़ें। जब आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएगा तो आप ये जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स है ना आपके लिए ऐसा कोई भी टफ टाइम नहीं देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप कह लो कि अ फोर्स क्या कह रहे हैं, अ फोर्स ऑफ 160 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ वुडन बॉक्स। तो एक वुडन बॉक्स पे कितने न्यूटन की फोर्स लग रही है, 160 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, और एंगल उसके साथ 60 डिग्री का, ये देखो 60 डिग्री का एंगल उस वुडन बॉक्स के साथ वो बना रही है, उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, और 60 न्यूटन का 60 डिग्री का एंगल बना रही है। 160 न्यूटन फोर्स है और एंगल है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये देखो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, यानी एक्स एक्सिस की भी जो डायरेक्शन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, और जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन होती है वो आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन होती है। तो वो कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो एक्स कंपोनेंट के साथ है वो 60 डिग्री का एंगल हमने बनाया। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट्स एंड वाई कंपोनेंट्स। तो ऑब्वियसली ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की मदद से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के मुताबिक क्या है कि जब भी कोई एक बार आपके पास एक फोर्स होती है या कोई भी चीज़ होती है जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको उसके कंपोनेंट्स में तोड़ लिया जाता है। उसका एक्स कंपोनेंट होता है और उसका वाई कंपोनेंट होता है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स है, तो जो 160 न्यूटन की फोर्स है इसका 60 डिग्री एंगल है। तो जब आप इस फोर्स को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में तोड़ोगे तो ऑब्वियसली जो एक्स के साथ कंपोनेंट होगा वो एफ कोस थीटा होगा, और जो वाई के साथ कंपोनेंट होगा वो एफ साइन एफ कोस थीटा एक्स के साथ और एफ साइन थीटा वाई के साथ होता है। यहाँ पे आप ऊपर देख भी सकते हो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स में जब एफ एक्स और एफ वाई आपने निकाला था, यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ जल्दी से, ये देखो जब आपका एक्स कंपोनेंट होता है वहाँ पे कॉस थीटा आता है, और जब आपका वाई कंपोनेंट होता है वहाँ पे साइन थीटा आता है, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट जब निकालना है तो एफ इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा आ जाएगा, और सॉरी जब वाई कंपोनेंट निकालना है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ साइन थीटा आ जाएगा, और जब आपने एक्स कंपोनेंट निकालना है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले सोल्यूशन में उसने जैसे लिखा हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितनी दी हुई है, 160 न्यूटन दी हुई है, और एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यूजिंग कैलकुलेटर साइन थीटा की जगह पहले साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो एंगल तो दिया हुआ है ना, तो साइन 60, तो साइन 60 0.866 आप कैलकुलेटर पे इसको सोल्व कर लेना। तो 60 डिग्री जब लिखोगे साइन 60 डिग्री 0.866 आ जाएगा। और अगर आपके पास वो बड़े वाला कैलकुलेटर है तो ऑब्वियसली आपके पास अंडर रूट की फॉर्म में और इस तरह की फॉर्म में आएगा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 3/2 आएगा। तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री पे निकालना है, तो कॉस 60 डिग्री पे अगर आपके पास बड़ा कैलकुलेटर है तो 1/2 आएगा, लेकिन आप इसको कन्वर्ट करके डेसिमल में 0.5 लिख लेना। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अगर आपने एक्स कंपोनेंट निकालना है तो एक्स के साथ कोस वाला होता है और वाई के साथ साइन वाला होता है। जब आपने एफ ऑफ एक्स निकालना है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा होता है, और एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है, ठीक हो गया। तो आप इसी की मदद से इसको जब सॉल्व करोगे, अब जब आप एक्स कंपोनेंट निकालोगे तो देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। तो एफ एज इट इज़ आ गया 160, और कोस थीटा की वैल्यू अभी 0.5 फाइंड आउट की, तो 160 का हाफ यानी 0.5 हाफ है ना, तो 160 का जब हाफ करोगे तो 80 न्यूटन आपके पास एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह जब आप इसका वाई कंपोनेंट निकालोगे तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा आ जाएगा। अब एफ वाई कितना है वो निकालना है, एफ तो दिया हुआ है 160 न्यूटन, तो 160 न्यूटन लिखा, और साथ में जो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू थी, साइन थीटा की वैल्यू साथ में 0.866 लिख दी। तो 0.866 जो 0.866 है उसको जब आप 160 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली 138.6 न्यूटन की फोर्स, यानी आपके पास वाई कंपोनेंट पे ये फोर्स आ जाएगी। यानी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपने किया तो एक्स के हिसाब से और वाई के हिसाब से इसको रिजोल्व करके सिंपली आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो अगले जब आगे चलेंगे ना, तो आगे चल के इसके जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं ना एग्जांपल्स, इसी तरह इसको अगले लेक्चर में भी लेके चलते हैं, सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद सिंपली हम अपने एक्सरसाइज की तरफ बाय हैंड इसको सॉल्व करने की तरफ चलेंगे, ठीक है ना बच्चों।